आश्रम में रहकर। और तब हमने पढ़ा और सुना कि महादेव के नैवेद्य और महादेव के प्रसाद का तो क्या महिमा है। स्वयं शंकर जी ने कहा, मेरा प्रसाद को अपने मुख में रखता है, उनकी पुण्य की महिमा तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन जो मेरे प्रसाद का दर्शन करता है ना, वो भी मेरे शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। ये शंकर जी है। लेकिन महादेव के बारे में इतनी गलतफहमी हुई, अन्य कोई देवताओं के बारे में इतनी गलतफहमी नहीं हुई जो शंकर जी भगवान के बारे में हुई। तो यहां भगवान व्यास जी ने भगवान महादेव के गुणों का वर्णन किया। कोई राग द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं। महादेव का नाम है निर्मलेश्वर महादेव, निर्मलेश्वर महादेव, निर्मलेश्वर महादेव, निर्मल ईश्वर, निर्मलेश्वर महादेव। ये भगवान शंकर हैं। ये शब्द भगवान व्यास जी के हैं। रागादि रागादि दोष रहितम स्वजनों पर अनुग्रह करने वाला, अपने भक्तों पर निरंतर कृपा दृष्टि करने वाला, सज्जनों को प्यार और प्रेम करने वाला मेरा महादेव। वैराग्य शांति हे महादेव निरंतर गिरजा जिनके साथ रहते हैं। माधुर्य धैर्य सुभगम गरला महादेव के कंठ में गरल विष सकलमाश कंठे। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। ये भगवान शंकर जी के लिए कहा। और महादेव के भक्तों में महादेव जैसे गुण उतरते हैं, जो दिल से हृदय से भगवान शंकर जी का भजन करते, इनमें धीरे 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 धीरे। और एक बात याद रखना, महादेव का कोई भक्त होगा भोला भाला बहुत होगा। हम क्या कहते हैं कि भगवान शंकर स्वयं भोले भाले हैं। ये भोला भाला हो सकता है शंकर जी? भला हो सकता है लेकिन भोला तो नहीं। ये भोले लोगों का ईश्वर इसलिए भोलेनाथ कहते हैं ना, जो जिनको गतागम नहीं, कुछ है नहीं, ऐसे भोले और भले लोग हैं, उनका ईश्वर भगवान शंकर, इसलिए भोलेनाथ कहते हैं। स्वयं कैसे हो सकता है? जिनकी प्रकृति मात्र से जगत का संचालन होता है, ये कैसे भोला भला? भोलेनाथ उनको कहा जाता है। जो भोले लोग हैं उनके ईश्वर हैं, इसलिए भोलेनाथ महादेव को कहा जाता है। शंकर बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन सामान्य रूप में प्रदर्शित होते लिए लोगों ने समझने की बहुत गलती की महादेव के बारे में। शंकर का साम्राज्य सबसे अलग है, शंकर का रूप स्वरूप चरित्र सबसे जुदा माना जाता है। ये शिव है, ये महादेव है। और कहा सब आशाओं के छोड़कर दूसरों की निंदा का त्याग